Good evening, students. Welcome to Shikam Education Center, class 12th of math, exercise 11.1 or question number first. Question number first is this: if a line makes angle 90 degree, 135 degree, and 45 degree with positive x, y, and z axis, find direction of cosine. Direction of cosine कैसे निकालते हैं? Direction of cosine L M N हमने assume कर लिया. Direction of cosine देखो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एल एम एन है आपके पास विद एक्स वाई जेड एक्सिस. तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमने एज्यूम कर लिया एल एम और एन. तो देखो क्या आइडेंटिटी है, एल इज इक्वल टू द cos अल्फा, एम इज इक्वल टू cos बीटा एंड एन इज इक्वल टू cos गामा. अब ये जो तीन एंगल बन रहे थे अल्फा बीटा और गामा हो, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एल एम एन एन. तो हियर एल इज इक्वल टू, देयरफॉर एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L हो जाएगा आपके पास, ये L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले अलोंग x एक्सिस. कितना cos अल्फा मींस पहले पर cos अल्फा होता है तो L इज इक्वल टू अल्फा इज 90 हियर तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो L इज इक्वल टू 0 होता है. सेकंड m डायरेक्शन कोसाइन n निकालेंगे, m इज इक्वल टू cos बीटा, therefore m is equal to m का वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना cos 135. cos 135 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो चार क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 to 90 आता है, सेकंड 90 to 180 आता है, थर्ड 180 to 270 आता है एंड फोर्थ 270 to 360 आता है. ये आपका 135. तो m इज इक्वल टू, इसको आप मेंशन कर सकते हैं 90 प्लस 45, cos है देखो साथ में, तो cos 90 प्लस 45. तो 90 में एटलीस्ट 1 भी जोड़ोगे तो 91 हो जाएगा. 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 90 से 180 तक की काम देखो ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आती है. तो ये 135 है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. फर्स्ट में ऑल साइन प्लस होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होंगे और बाकी सभी माइनस होते हैं. थर्ड में टेन कोड पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ कॉज और सेक पॉजिटिव और रिमेन नेगेटिव. तो दिस इज द क्वाड्रेंट सेकंड, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है. तो मींस ऑफ इट कॉज 90 वाली सीरीज हमेशा चेंज होती है. तो 90 प्लस थीटा आपका कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा. तो ये आपका cos 90 प्लस थीटा होता है, cos थीटा, थीटा का वर्ग कौन कर रहा है 45, तो cos 45 आएगा. सॉरी cos है तो cos की सीरीज 90 वाली चेंज होती है sin 45, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड में sin और cosec की प्लस होती है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है. तो ये cos आपका इसलिए नेगेटिव है, तो माइनस का 1.2. इफ यू हैव any confusion in quadrant related concept में थोड़ा सा भी confusion है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. तो आई विल सेंड अ सेपरेटली वीडियो फॉर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वाड्रेंट. और ये मैंने 10th वाली क्लास में भी बताया था, तो मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस पर, जहाँ पर मैंने इन वैल्यूज को चेंज करना कंफर्म किया है 10th और 11th बहुत क्लासेस में. तो -1/2. अब ये आपके पास इसका वैल्यू आया m इक्वल cos बीटा, तो m इक्वल cos 135. वी हैव कन्वर्टेड 90 प्लस 45 तो माइनस sin 45 माइनस 1/2. तो m की वैल्यू जो आई आपके पास -1/2. अब क्या बचा आपके पास, आपने l कैलकुलेट कर लिया, m कैलकुलेट कर लिया, नाउ n कैलकुलेट करते हैं. n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू, नाउ ठीक है मैं इधर करता हूं. देखो फर्स्ट पार्ट ये था हमारा, सेकंड इज दिस एंड नाउ n is equal to cos gamma. तो n is equal to value of gamma is here 45. तो cos 45 1/2 होते हैं तो 1/2. तो therefore जब डायरेक्शन ऑफ फाइंड हुई, डायरेक्शन कोसाइन जो आपने फाइंड किए, these are 0 -1/2 and 1/2. therefore जो आपको कैलकुलेट करना था यहाँ पूछा था ना, देखो कि फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन. तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन आपका आएगा, डायरेक्शन कोसाइन मतलब m n की वैल्यू l इज 0, m -1/2 and l 1/2. That is our answer. I hope it is clear.
सबसे पहले L इक्वल cos अल्फा आपने कैलकुलेट किया, L की वैल्यू आई डेल m एंड देन n।